तमाम देखती हुई आंखें और सुनते हुए कानों को मेरा यानी अबू बकर का सलाम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले वाला लेक्चर आप देख चुके हैं जिसमें हमने रैशनलाइजेशन की थी डिनोमिनेटर की। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर उसके जो मसले थे वो सॉल्व हो चुके होंगे और जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे वो उसमें क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। उसने कहा है कि 81/16 होल की पावर -3/4 सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन होता है क्या है कि चीज़ों को तब तक सॉल्व करना जब तक वो मज़ीद सॉल्व ना हो सकें। तो सबसे पहले 81/16 की होल की पावर -3/4 एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले 81 को सिंप्लीफाई करते हैं। 81 कैसे सिंप्लीफाई होता है इसको चेक करते हैं। 81, अब 81 किस टेबल में जाता है? ऑब्वियसली 2 के टेबल में तो नहीं ना जाता क्योंकि n पे 1 है। तो 6 के टेबल में, 6 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 3 2 6, 2 बच गया और 3 7 21। याद है ना कि हमने 5 6 7 8 में ये चीज़ें की हुई हैं, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड से एलसीएम लेना और फैक्टराइजेशन करना। तो ये वो चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह 3 9 27, 3 3 9 इन 3 1 3, ठीक हो गया। इसी तरह 16 का भी चेक कर लेते हैं। 16 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखो ये पावर्स की फॉर्म में आ जाएंगे ना। 3 3 3 कितनी टाइम है? 4 टाइम। तो 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 की पावर -3/4। अब पता ना, एक पावर को अगर पॉजिटिव करना हो तो ये जो बटा होता है इसको हम उल्टा देते हैं। तो वो किस तरह उल्टाएंगे कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और पावर्स हमें पॉजिटिव हो जाएंगी। अब पता ना, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि ऊपर वाले, क्योंकि होल की पावर है ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे वाले को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए ये ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया, ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया। तो क्या आ गया? 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बचा ना। तो 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8। तो 2 की पावर 3 8 हो गया। इस तरह 3 की पावर 3 1 2 3, 3 3 9, 9 3 27। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या मज़ीद हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई तब तक करना है जब तक वो मज़ीद सॉल्व ना हो सके। तो अब देखिए इसको मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्या? 8 और 27 आपस में किस टेबल में कॉमन टेबल पे जाते हैं? नहीं, 8 3 के टेबल में 8 2 के टेबल में जा रहा है और ये जो 27 है ये 3 के टेबल में जा रहा है। तो दोनों आपस में प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर से दूसरे के टेबल में नहीं जाते, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इस तरह अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को सिंपली वही पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। 3 और 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। तो सबसे बड़ी ये दो चीज़ें लग रही हैं, तो इसके पहला इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरह 27 का भी कर लेते हैं। 27 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। और ये इसका तो आसान है ना, ये तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये भी 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 3 का स्क्वायर होता है 9। तो कर लेते हैं 3 ओवर 2 का स्क्वायर की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया? 2 की पावर 4 और नीचे क्या आ गया? 3 का पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर लें। तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे और यहाँ पावर पॉजिटिव कर लें। इसी तरह पहले
इसको इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से 2 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, 2 2 की पावर 4 ओवर 3 का स्केयर, क्योंकि 3 का पावर 1 है ना, तो 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर से, तो 3 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि होल के ऊपर पावर है ना, तो उसके साथ दोनों के साथ 2 3 6 ओवर 3 इंटू 2 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 ओवर, अच्छा यहाँ पे भी मैंने वो वैल्यू तो चेंज नहीं ना की, तो ये तभी यहाँ पे डिवाइड है 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 ओवर 3 का स्केयर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3 की पावर 6 ऊपर आ गया और 2 की पावर 6 नीचे चला गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब ना मैं कुछ करने जा रहा हूँ, पहले मैं वो लिख देता हूँ, फिर आपको मैं अगले स्टेप में वो समझाता हूँ। 2 की पावर 4 लिख लिया मैंने, और 2 की पावर 4 लिख लिया, और 2 की पावर -6 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -2 लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -3 लिख लिया। अच्छा मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ, ये देखें, ये सारी देखें, ये तीनों वैल्यूज़ तकरीबन इनकी बेसिस सेम है, तीनों वैल्यू की बेसिस सेम है। तो जैसे हम करते हैं कि पावर नीचे है नेगेटिव, ऊपर आके पॉजिटिव, तो ऊपर नीचे आके पॉजिटिव और ऊपर आके नेगेटिव। अच्छा इस सब करने का वजह क्या थी, मैं ना बेसिस को सेम करना चाह रहा हूँ। बेसिस जब सेम हो जाएंगी ना तो जो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, तो सिर्फ मैंने बेसिस को इकट्ठा कर लिया। अब देखें अगले स्टेप में क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखिए 2 की सारी बेसिस 2 है तो पावर्स प्लस, तो 4 + 4। अब देखें ये प्लस होना था लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है यहाँ पर माइनस आ गया, मल्टीप्लाई 3 6, ये -2 और ये -3। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई। सिंपल सी ट्रिक थी कि बेसिस को इकट्ठा कर लो और पावर्स को प्लस माइनस कर लो। अब 2 की पावर 4 + 4 8 हो गया, 8 - 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 6 -2 - 3 प्लस माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 3 1 3, तो 4 3 12। अब देखिए कितना एक लेंथी सा और एक टफ सा क्वेश्चन लग रहा था, और इसको हमने किस तरह सिंपल सा इसका आंसर कर लिया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप बुक्स पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 क्या है, 0.027 की पावर -1/3। ये तो आसान सा सम लग रहा है, इसको करते हैं, ज़्यादा समझ आएगी कि इसमें क्या कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं। तो 0.027 की पावर -1/3। तो याद है ना, जैसे पॉइंट ख़त्म होता है तो पॉइंट ख़त्म करने के बाद नीचे 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जितने डिजिट्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, उतने 0 आ जाता है। 1 2 3 0 आ गया। तो ऊपर ये दोनों 0 क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट से पहले नॉन सिग्निफिकेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1/3। अब देखिए पावर को अगर पॉजिटिव करना हो तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो बात समझ आएगी, 1/3। ठीक है, अब ये तो हमें सिंपली पता है, इसको देख लेते हैं। 27 क्या होता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्योंकि ना पावर्स को हमने 3 के फॉर्म में बनाना है, 1000 को ज़रा देख लेते हैं। तो 1000 का आपको एक हैक समझा देता हूँ। 100 1 100 और सॉरी 10 1 10 और डबल 0 आ गया, और 10 1 10 और एक और 0 आ गया, यानी 10 10 100 होता है, और 10 100 1000 होता है। इस तरह 10 1 10 हो गया। देखो ये भी 10 की पावर 3 आ गई, ये भी 10 की पावर 3 आ गया। अब क्योंकि बाहर 1/3 है ना, तो वो पावर्स को हमने ना आसान अल्फाज में हमने ख़त्म करना है। तो 10 की पावर 3 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 3 की पावर 3 और 1/3। ऊपर वाली पावर अलहदा आ गई और नीचे वाली पावर अलहदा से लिख ली, और ये पावर्स आपस में कट होंगी।
ऊपर आ गया 3, 10 नीचे आ गया 3, ठीक है। तो अब ये तो नहीं आपस में डिवाइड होगा, अगर डिवाइड तो होगा तो वो तो डेसिमल्स की फॉर्म में चला जाएगा, और हमने ऑब्वियसली डेसिमल्स की फॉर्म में तो नहीं ना क्वेश्चन को लेके जाना, हमने बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है कि जिसके बाद वो मज़ीद सॉल्व ना हो सके। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिख लूँ। पार्ट नंबर 4 क्या है, एक बड़ा सा अंडर रूट है और अंडर रूट की पावर क्या है 7। तो ये बच्चों आपको ये बात होता है ना कि अगर सिंपल अंडर रूट हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 में, मतलब किसी चीज़ की पावर 1/2, लेकिन अगर अंडर रूट की पावर में कुछ आ जाए तो उसको उतने ही पावर में लिख देते हैं, यानी 1/that पावर। तो यहाँ पे 1/7 जैसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक्स की पावर क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्या है 21 मल्टीप्लाई बाय। आप यहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, सोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट करूँगा आप वहाँ पे भी स्किप करके जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक और बात भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर रहे हो तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मतलब आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इस हाई लेक्चर की फ़ोटोज़ को अपलोड किया होगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो इस वीडियो में भी बात बताने का मकसद ये है अगर कोई नए बच्चे हैं हमारे पास तो उनके लिए भी आसानी हो जाए कि वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस लेक्चर को समझें और बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको जो लिंक मिल जाएगा आप सिंपली उस ड्राइव का गूगल ड्राइव का वो लिंक है उसको ओपन करिएगा, और उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे पे हमने हर क्वेश्चन की पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं और आप जाके उस पिक्चर्स को देख सकते हैं और सिंपली अपने नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, या अगर आप उसमें से कुछ भी नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन लिख लिया मैंने और इसके सोल्यूशन को मैं ज़रा एक बार इसको एज इट इज़ लिखना चाहूँगा। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लगाना तो अभी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स के दरमियान में मल्टीप्लाई ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, वो हमें पता होता है, ठीक है। आसानी के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था एक चीज़ याद है, मैंने कहा था कि पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी अगर सिर्फ अंडर रूट होता तो 1/2 होना था, लेकिन अगर अंडर रूट के साथ कुछ आ जाए तो उतनी पावर लिख देते हैं। अब जिस तरह पीछे एक क्वेश्चन में करके आए थे कि बेस अगर सेम हो तो उनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। देखिए y21 है y14 है, तो मैं इसको भी ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ, और अगला स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -14, इसी तरह z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -7। अब देखिएगा, अब क्योंकि बेसिस सेम है पावर आपस में प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली 21 -14 मल्टीप्लाई बाय z 35 -7 की पावर होल की पावर 1/7। तब मुझे बताइए बच्चों 21 में से 14 माइनस किए तो कितना होता है 7, तो y की पावर कितना आ गया 7। z 35 में से 7 माइनस किए तो ऑब्वियसली 28 हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि तीनों के ऊपर पावर है तो पावर्स को सेपरेट तीनों के साथ राइट डाउन कर सकते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट करूँगा क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई दरमियान में लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। बस मल्टीप्लाई लिखने से ये होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप चीज़ें मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। अब 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 4 28। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आंसर लिखूँगा ना तो आंसर में मल्टीप्लाई नहीं लिखूँगा। अभी देखिए x और पावर क्या बचा सिर्फ 2, y की पावर 1 बचा, और z की पावर 4 बच गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और x के y इंटू जी की पावर 4। अब ऑब्वियसली वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई लिख ले, लेकिन ऑब्वियसली इनकी पावर्स तो नहीं ना प्लस माइनस हो सकती। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म सोल्यूशन इसका आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है ना, तो मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको आसान करने के लिए तो आपके पास हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसको
सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हर चीज़ को तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर देना है कि वो मुझे सॉल्व ना हो सके। तो 25 यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करने से ना 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर होता है ना, 5 का स्केयर इंटू n+1। इसी तरह ये 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर इंटू डॉट इंटू 5 इंटू 2n ओवर 5 डॉट 5 इंटू 2n+3 माइनस 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर इंटू n+1। ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन 5 एज इट इज़ रहने दो। 5 को स्केयर को जो है 2n को उसको मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 1 2 माइनस 5 का स्केयर डॉट to 5 power 2n over 5 dot 5 into 2n+3 minus 5 2n plus 2 1 2। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली अब बेसिस सेम है ना, ये देखें बेसिस सबकी सेम है। तो यहाँ पे 5 power 1 लिख सकता हूँ, 5 power 1 लिख देता हूँ। तो 5 इकट्ठा हो गया तो 2n+2 और ये क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कहते हैं ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं कि बाद वाली पहले वाले बाद में आ जाती है सिर्फ किसमें, मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में। तो ऑब्वियसली ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये पहले लिख लें बाद में लिख लें, या प्लस में ये पहले लिख लें बाद में लिख लें, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मैथ में होल्ड करता है प्लस एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे लगा दिया +1। इसी तरह यहाँ पे क्या गया 5 2n+2, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड करते हैं। इसी तरह 5 2n+3 और ये +1 ये, क्योंकि देखिए ये 5 2n+3 ये हो गया और 5 की पावर 1 ये हो गया, 2n+3 +1 माइनस 5 की पावर 2n+2 ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ना सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ वहाँ से नज़र आ रही है कि 5 की पावर 2n+2 और कुछ प्लस। तो हमें चीज़ क्या नज़र आ रही है कि 5 की पावर 2n+2 2n+2 5 की पावर 2n+3 +1 तकरीबन बन जाएगा 2n+2, और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2। तो कुछ ऑब्वियसली सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है ना कि जो आसानी से हम सॉल्व किया कर सकें। तो मैं ना क्या करता हूँ, इसको भी 5 की पावर 2n+2 बनाता हूँ, ये बनावा ये भी बनाता हूँ, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले ना इसको मैं क्या करता हूँ, इसके थोड़ी सी ना सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाले स्टेप में किया था ना, 2n+2 और 5 की पावर 1 अलहदा कर लेता हूँ। देखो ना चीज़ें प्लस कब होती हैं, पावर्स प्लस कब होती हैं कि जब बेसिस सेम हो। तो बेसिस मैंने अलहदा कर ली, सेम थी अलहदा कर ली। इस तरह 5 की पावर 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+2 अलहदा कर लो। ये देखो 3 और 1 4 था ना, तो 4 में से 2 अलहदा कर लिया, बाकी कितना बच गया 2, तो 5 का स्केयर आ गया। इस तरह 5 की पावर 2n+2 आ गया। बच्चों यहाँ तक कोई मुश्किल, थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था यहाँ पे पार्ट के मैं देख रहा था कि 5 की पावर 2n+2 5 की पावर 2n+2 5 की पावर 2n+2 बार बार आ रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह करके बनाते हैं कि वो चीज़ सेपरेट कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ बचेगी उसको सेपरेट कर लिया। देखो ऊपर क्या कॉमन आ गया 5 की पावर 2n+2 और इधर क्या बच गया 5 की पावर 1 माइनस ये सारा कुछ कॉमन आ गया, या सिंपल 1 आ गया, क्योंकि यहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे 1 लिखेंगे तो बाद में जब मल्टीप्लाई दोबारा अंदर करेंगे तो वो चीज़ मिलेगी ना। इस तरह 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया 5 का स्केयर माइनस 1। ये देखो ऊपर और नीचे ख़त्म। 5 की पावर 1 5 माइनस 1 1 5 का स्केयर 25 माइनस 1। तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, और 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आ गया। तो 4 1 4 और 4 6 24, तो इसका क्या आंसर आ गया 1/6। तो इसी तरह सिंपल सा, अब ये मज़ीद तो नहीं ना सॉल्व हो सकता, 1/6 से आगे तो नहीं ना जा सकता, 1/6 से आगे तो पॉइंट्स में ही आंसर चला जाएगा। तो ये यहाँ तक। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें।
2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये तो हमें बात पता चल गई है ना कि 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है इंटू एक्स प्लस 1। अब 20 का एज इट इज़ आप राइट डाउन कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 4 है, 4 किसका स्केल होता है, 2 का स्केल, और इसकी पावर भी है 2x, ये सेपरेट कर लिया, ठीक हो गया। ये बाहर लिख के मतलब इसकी पावर की पावर है तो पावर की पावर सेपरेट लिख ली, 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और उसकी भी पावर x प्लस 2 सेपरेट राइट डाउन कर ली, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई, 4x प्लस 2, 4 को इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 2 20, 2 2 ज़ा 4 और साथ में x आ गया, ठीक है। मतलब पावर है ना, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक हो गया। और 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3x प्लस 2 3 ज़ा 6। तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पे अब देखें, छोटी सी एक चीज़ है कि देखो 2 की पावर 4x नज़र आ रहा है और 2 की पावर 4x नज़र आ रहा है, तो अगर 2 की पावर 4x है तो यहाँ पे भी 3 और 1 4 हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 4, अभी मैंने इसको नहीं कुछ ना छेड़ नहीं रहा इसको, अगले स्टेप में इसको जब करेंगे ना सॉल्व तब इसको देखते हैं, ठीक है। 4x पहले इनकी जो बेसिस है ना, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक हो गया। तो 2 इंटू 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 इंटू 4x, ठीक हो गया बच्चों। अब 2 3 x में प्लस होगा और 6 3 के साथ, मतलब कांस्टेंट के साथ होते हैं, और वेरिएबल्स के साथ। 3x में x प्लस किया, 4x और 6 में से 3 माइनस किया, अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस 3, ठीक हो गया। अब देखो 2 की पावर 4x, और पता ना कि पावर प्लस कब होती है, जब बेसिस सेम होती है, तो बेस मैंने सेपरेट कर दी, प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर, अब देखो बेस सेम है ना, 4x प्लस 3, तो यानी 2 की पावर 4x अलहदा इंटू 2 की पावर 3 अलहदा, तो यानी 2 की पावर 4x ऊपर में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 4x प्लस सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 3, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पता ना कटिंग हो जाती है, जब मल्टीप्लाई दो चीज़ आपस में हो रही तो कट हो जाती है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो ये कितना होता है 36 ओवर 8, ठीक हो गया। अब ये दोनों अभी मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों अभी सिंगल टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में जा रहे हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 दा 2, 1 बच गया, और 2 8 ज़ा 16, तो 18 ओवर 4 आ गया। और ये मज़ीद अभी सॉल्व हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 9 ओवर 2। तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो मज़ीद सॉल्व जो नहीं हो सकता तो वो सिंप्लीफिकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने सिंप्लीफाई करना था ना, सबसे सिंपल फॉर्म में जो आंसर लेके आना था, तो हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको आंसर लेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो 64 की पावर -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 ओवर 2। तो सबसे पहले सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन का एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं और इसको सोल्व कर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले वो मैं अपनी एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करें और इस तरह बार बार नोट करें, पॉज करें, तो एक रिदम ख़राब हो जाता है। तो जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी बताया था, एक बात को मैंने रिपीट किया था कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आप सिर्फ उस लिंक पे जाएं और उस फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। सिर्फ आप उस फ़ोटोज़ को डाउनलोड करें और बाद में बैठ के नोट्स बनाएं और वेरिफिकेशन करें
और जो भी आप उसमें से आप वीडियोस में के अंदर से आपको मसला आ रहा है नोट बनाते हुए, आप सिंपल वहाँ से उस पिक्चर को पकड़ें और आप नोट बना लें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल के साथ बड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 64, अच्छा 64 ये पहले भी वैसे कर गए हैं, लेकिन इसको दोबारा एक बार अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं। तो टू टेबल में जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप वैसे हाथ में कह सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो 2 की पावर 6 आ गया इंटू -2/3 डिवाइड बाय 9, 3 का स्क्वायर होता है इंटू -3/2। अच्छा, आप इसको बाद में भी प्लस माइनस सॉल्व कर सकते हो, पहले पावर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, तो क्या बच गया 2 की पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, 2 2 ज़ा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ठीक है। अब ये नीचे जा गया तो 1/2 की पावर 4 हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/3 की पावर -3 आएगा। अच्छा, अब डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि इसको तो -3 की पावर में चेंज नहीं किया, इसको तो -4 को 4 में चेंज कर लिया, लेकिन इस -3 को क्यूब प्लस के 3 में चेंज नहीं किया। तो बच्चों यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि ये डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने का मतलब है ये सिर्फ उल्टा है, इसकी पावर नहीं उल्टी, इसकी पावर उल्टाने के लिए इसको दोबारा ऊपर वापस लेके आना पड़ेगा। तो जब इसको दोबारा ऊपर वापस लेके आएंगे आप तो 3 की पावर 3, हाँ अब देखो ये पॉजिटिव हो गया। 3 की पावर 3 कितना होता है 20, ऐसे लिखो 3 की पावर 3/2 की पावर 4, 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 27/16 क्या ये किसी टेबल में जा रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल ये किसी टेबल में जाते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 16 जाता है और 3 के टेबल में 27 जाता है, और दोनों चूँकि प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 n+1 उसकी पावर है, और डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1, ठीक है। तो है तो छोटा सा ही है, लगने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, तो ये भी ट्रिकी हो सकता है, ये भी टफ टाइम दे सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और मज़ीद इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय n इंटू 9 ठीक है। अब देखो ये सेपरेट कर सकते हैं ना, 3 की पावर n-1 है, तो मैं कुछ इस तरह करके लिखूँ। पहले तो ये इसका सॉल्व करते हैं, ये क्या है 3 का स्केयर है ना, 3 का स्केयर 9 होता है और उसकी पावर n+1 होगी। अच्छा, हम अब ये अगर यहाँ पे +1 होता तो सिंपली ये आपस में कट जाता और ये मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, सिर्फ इसको सॉल्व करना था। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपस में कटेगी तो नहीं ना हो सकता, तो इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा अलग-अलग करके। तो 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये 3 का स्केयर ये, इसकी पावर n-1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई मसला नहीं मुझे लग रहा। तो 3 की पावर 2n प्लस 2 1 दा 2 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2n पावर में और -2 1 दा 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो बेसिस, ये ऊपर वाली भी बेस सेम है, नीचे वाली बेस सेम है, तो मैं ज़रा ऊपर वाले को आपस में प्लस कर लेता हूँ, नीचे वाले को आपस में प्लस माइनस जो भी होता है वो कर लेता हूँ। तो 3 एक बार n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे 3n-1 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ये तो सिंपल सी हमारे पास
टर्म बन गई। तो 2 और 1 3 n प्लस 2 और 3, 2 और 1 3 n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 और 1 3 आ गया, ठीक हो गया। अब देखो 3 की पावर 3n इधर भी है और नीचे भी है, तो सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। 3 की पावर 3n और इसकी पावर सेपरेट करके 2 सेपरेट आ जाएगा ना, क्योंकि बेस अगर पावर्स प्लस होते हैं तो बेस में सेपरेट भी हो सकता है। इसी के तरह 3 की पावर 3n और इसकी बेस में भी 3 की पावर -3 सेपरेट आ गया। और ये 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n के साथ आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 का स्केयर बच गया और नीचे क्या बच गया, 3 की पावर -3। अब -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर प्लस की 3, ठीक है। तो दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, 3 की पावर 2 प्लस 3, तो 3 की पावर 5 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 into 3 is equal to 3 1 are 3, 3 8s are 24, तो 27 into 81 into 3 इज इक्वल टू 243। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 243। तो मेरे ख्याल से 243 तो मज़ीद सॉल्व नहीं ना हो सकता, ये तो एक सिंगल टर्म में आंसर हमारे पास आ चुका है और ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें सिर्फ एंड पे क्या करना था कि 3 की पावर्स को सिर्फ प्लस करके और मल्टीप्लाई करना था आपस में, और 3 की पावर 5 हमें एक और चीज़ पता चल गई, 3 की पावर 5 कहते हैं 243। तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। इसका सिर्फ लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 9 रह गया और इसको सॉल्व करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन क्योंकि पार्ट थोड़े ज़्यादा थे तो इसलिए वीडियो को थोड़ा लेंथी करना पड़ा। 5n, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। तो एक चीज़ आप बच्चों देख रहे थे हमसे, 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n, यानी इसमें 5 की पावर n कॉमन आने वाला है। तो हम देख लेते हैं कैसे लेना है। तो 5 की पावर n ये लिख लिया, और क्योंकि ये पावर आपस में प्लस हो रही है तो बेस सेपरेट उसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपस में प्लस तब होती है ना जब उनकी बेसिस सेम हो। इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n अलहदा और 5 की पावर n अलहदा और 5 की पावर 1 अलहदा। इस तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 9 है, किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर। लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, क्योंकि हमने हमारा ज़्यादा मेन फोकस है 5 की पावर n पे। तो 4 को भी चाहे लिख लो 2 का स्केयर और 5 की पावर n। तो देखो बच्चों 5 की पावर n 5 की पावर n सेपरेट कर लिया, तो 5 की पावर n को फिर से सेपरेट कर लिया, नीचे का बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू, अच्छा डॉट है तो ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक हो गया, ओवर 5 की पावर n 5 की पावर n को 1 आ गया दोनों में से। तो अंदर क्या बच गया, 3 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ओके। 5 की पावर n 5 की पावर n आपस में ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 दा 25 25 मल्टीप्लाई बाई 5 दा 5 5 दा 25 5 कैरी 2 और 5 2 दा 10 11 12, तो क्या कितना आ गया 125 माइनस 6 6 5 दा 30 ओवर 3 का स्केयर क्या होता है 9 और 2 का स्केयर क्या होता है 4। तो 125 में से 30 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 95, और 9 में से 4 माइनस किया आंसर क्या आ गया 5। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन मतलब कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं, तो जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अगर डिवीजन के लिए तो 95 अंदर 5 बाई 5 अंदर 5, और यहाँ पे क्या बच गया 4 और 5 अंदर 45, और इसी तरह आंसर क्या गया 9, तो मतलब उसमें डिवाइड करके आंसर क्या गया 1 9 यानी 19। तो ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन करनी थी तो सिंप्लीफिकेशन कर दी। तो इसी के साथ आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैथ की न्यू बुक, अच्छा ये न्यू बुक के बारे में एक चीज़ हम याद रखें कि ये साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए इस बार सेम है। तो यानी
ये लेक्चर 9th क्लास के साइंस के बच्चों और आर्ट्स के बच्चों दोनों के लिए सेम तरह से मुफीद है, ठीक है। तो इसी तरह हमने 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट नंबर 9 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 9 तक हमने आज की वीडियो में सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। शुक्रिया।